सोचिए, आपके साथ कोई क्राइम हो जाए। आप इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट की चौखट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जज आपको कहते हैं, अरे क्राइम तो हुआ, पर इसमें तुम्हारी ही गलती है। क्रिमिनल का तो काम है क्राइम करना, तुम सतर्क क्यों नहीं थे? सुनकर गुस्सा आ रहा है ना? गुस्से से कान और नाक से धुआं निकल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है, और यह कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। नमस्ते, मैं हूं आशीष शर्मा, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके होश उड़ा देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ताजा फैसला सुर्खियों में है, जहां एक रेप केस के आरोपी को जमानत दे दी गई। अब तक तो आप सोच रहे होंगे, जमानत तो मिलती रहती है, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, असली बात तो अब शुरू होती है। कोर्ट ने जमानत देते हुए जो कहा, वो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। कोर्ट ने कहा, विक्टिम ने खुद मुसीबत को बुलाया। जी हां, आपने सही सुना, पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया गया कि उसने खुद ट्रबल को इनवाइट किया। आइए इस मामले को थोड़ा और समझते हैं। पीड़िता दिल्ली में आरोपी के साथ थी। दोनों एक होटल में रुके। पीड़िता का कहना है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, जबकि आरोपी का दावा है कि सब कुछ सहमति से हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दुष्कर्म के सबूत नहीं मिले, सिर्फ सहमति से संबंध के सबूत मिले। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी जल्दी जमानत देना सही है? और उससे भी बड़ा सवाल, विक्टिम को दोषी ठहराने की क्या जरूरत थी? यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट में विक्टिम ब्लेमिंग देखने को मिली है। पहले भी कई बार पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। याद कीजिए, कभी कहा गया कि पीड़िता ने छोटे कपड़े पहने थे, कभी कहा गया कि वो रात में बाहर क्यों थी, और अब ये नया बयान, उसने खुद मुसीबत बुलाई। ऐसे बयानों से क्या संदेश जा रहा है? कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम क्यों नहीं संभले? कल को कोई मर्डरर को भी यही कहा जाएगा कि वो तो उसका काम है, तुम बाहर क्यों निकले? इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। लोग इसे स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं बता रहे। कोई कह रहा है कि कोर्ट अब विक्टिम्स के लिए नहीं, बल्कि आरोपियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं। एक यूजर ने लिखा, मिनट्स बिफोर जजमेंट, और नीचे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेज की तस्वीरें शेयर की। बीजेपी समर्थक हो या विपक्षी नेता जैसे प्रियंका चतुर्वेदी, हर कोई इस फैसले की आलोचना कर रहा है। सवाल यह है, जब जनता का भरोसा ही टूट रहा है, तो इंसाफ का रास्ता कहां जाएगा? इस केस से एक गंभीर सवाल उठता है, अगर कोर्ट में पीड़ितों को ही दोषी ठहराया जाएगा, तो कौन अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत करेगा? खासकर महिलाएं, जो पहले ही इतने सवालों और सामाजिक दबाव से गुजरती है। अगर यही हाल रहा, तो आने वाले समय में क्राइम की शिकायतें और कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यह था आज का सच, जो शायद आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन सच को सामने लाना जरूरी है। आपके विचार क्या है? क्या कोर्ट को इस तरह के बयान देने चाहिए? क्या विक्टिम ब्लेमिंग अब बंद होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह खबर पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सच की आवाज और दूर तक पहुंचे। मैं हूं आशीष शर्मा, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।